इसको हल किए, कैसे कैसे हल किए? 16 प्लस, अच्छा यहाँ ऐसे हल किए होंगे, 256 माइनस 225 प्लस 144 माइनस 100, घटेगा तो 31 प्लस 44, जोड़ेंगे तो 75। ये तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। सबसे पहले तो आंसर हो गया, लिख देंगे यह है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। कोई दिक्कत है? और बुझाया? बना लो। इसको हल करना है जी, हल करो। अच्छा एक और तरीके से हल हो जाएगा कई। अरे ये स्क्वायर में है और लगातार है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 49 आएगा। इसका वैल्यू कितना आएगा? 29। कैसे समझ में आ गया? क्योंकि जब इस लगातार रहता है या स्क्वायर में रहता है तो केवल जोड़ दिया जाता है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 49। अब बीच में कुछ ही है माइनस, इसका वैल्यू कितना आएगा? 29। घटाएंगे तो 20। कितना? 20। आंसर लिख देंगे यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। अरे 20 का वर्गमूल थोड़ा नहीं निकलता है, तो नहीं ना हुआ। अरे बुझा गया? बना लो। इसको शॉर्ट तरीके से बनाए तो बोलो इसका मान कितना आएगा? बोलो। 6 व 5 11 के, 9 9 18 1 19, बिल्कुल सही 100। अब बीच में कुछ ही है, ये 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, इसको भी जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5 ना। गुणा करेंगे तो 5 कम 5 19 बचे 95 955। बताओ पूर्ण वर्ग है ये किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों? अरे 955 है, ये वर्गमूल निकल में नहीं करेगा। लिख देंगे यह है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। कोई दिक्कत है? अरे बुझा गया? बना लो। नेक्स्ट चलो इसको अपने से बनाओ तो। ये हो जाएगा 11 प्लस 10 भागा 4 प्लस 3, 21 भागा 7, 3 आएगा। यह है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बुझा गया? और कोई दिक्कत है? बना लो। नेक्स्ट, रिक्त स्थानों को भरिए ताकि ये सही हो जाए। ध्यान से पैटर्न समझ के बस इसको भर देना है। पैटर्न समझना। 45 का स्क्वायर, ठीक क्या किया है? 4 गुना 5 गुना 100। 100 किस लिए? क्योंकि डबल जीरो है। क्योंकि जीरो है, डबल जीरो है। तो 4 गुना 5 हई अंकवा का गुणा, हई अंकवा का गुणा, अगुना 100 प्लस यहाँ पे क्या रखा है। लेकिन अगला वाला क्वेश्चन में बता देगा इसका आंसर। देखो हेजा 4 है तो 4, हेजा 5 है तो 5, गुणा 100 क्योंकि 2 अंक है तो 1 लिखे 2 जीरो। हेजा देखो 2 अंक है तो 2 जीरो गुणा किया है। हेजा क्या लिखा है? 9, तो एक मतलब हेजा क्या रखेगा? 5। अब ध्यान से देखो हेजा 5 का स्क्वायर है, हेहू में 5 का स्क्वायर है, एहू में 5 का स्क्वायर है, एक मतलब हेजा कुछ ही होगा। बुझा रहे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर 5। इसका भी आंसर क्या होगा? 5।
अब चलो इसमें चलते हैं। यहां पर कितना है यही पूछ रहा है, यहां पर कितना है यही पूछ रहा है। तो ध्यान से देखो ईजा, हैजा 12 13, 12 13। अब कोनो कहेगा कि 1213 ना बचवा। एक और बात ध्यान से समझना, यहाँ पे हैजा हम गलती लिखे हैं। हैजा देखो 4 है, हैजा 4 आ एगो बेसी, 4 आ 1 5। हैजा 9 है तो 9 आ 9 से एगो बेसी, बुझाया। तो अब बताओ, हैजा 12 है तो हैजा कौची होगा 12 है, आ हैजा लास्टवा में कौची है 5, क्योंकि देखो जब 12 रहेगा तब 12 है, अब 12 से एगो बेसी 13, 12 गुना 13 आ गया, और लास्ट में 5 है इसलिए 5। अब बताओ हैजा कितना होगा, हैजा कौची है 43, तो एकरा से एगो कम होता है हैजा, आ हैजा शुरू वाला होता है। देखो शुरू में कौची है, यह शुरू में होता है। देख लो हैजा, हैजा 12 है तो शुरू में कौची आया है, हैजा 9 है तो शुरू में क्या आया है, हैजा 4 है तो शुरू में क्या आया है, हैजा 42 है तो क्या आएगा 42। अब बताओ यहां पर कुछ लिखेंगे, अच्छा ये पैटर्न में कुछ छूटा हुआ है, क्या छूटा हुआ है 100 छूटा हुआ है, गुना 100, और तब क्या होगा एजा 5 स्क्वायर, एजा भी कौची भराएगा 100, हो गया 100 होगा। कोई दिक्कत है, बना लो। अगला पाइथागोरीय त्रिक पहचानना है, पहचानना बताए थे हम, कैसे, दो छोटी भुजा के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर। हम ढेर क्वेश्चन बनवा दिए सन, बनवाए है ना। पहला में क्या दिया है 2, 3, 5, तो छोटी संख्या क्या हो गया इसका, छोटी संख्या बराबर 2, 3, और बड़ी संख्या बराबर 5। क्या लिख देंगे पाइथागोरीय त्रिक से। चलो बताओ पाइथागोरीय त्रिक से तो सूत्र क्या होता है, छोटी संख्या के वर्गों का योग बराबर बड़ी संख्या का वर्ग। चलो बताओ छोटी संख्या के वर्गों का योग 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर होना चाहिए 2 दूनी के तितिरी के 50, 4 9 बराबर 13 बराबर 25, 13 बराबर आया। क्या लिख देंगे, यह है पाइथागोरीय त्रिक नहीं है, यह पाइथागोरीय त्रिक नहीं है, बुझा गया। अच्छा दूसरा देखो, अभी दूसरा में क्या दिया है 9, 12, 15। छोटी संख्या बराबर 9, 12, और बड़ी संख्या बराबर 15। पाइथागोरीय त्रिक से, पाइथागोरीय त्रिक से क्या सूत्र होता है, छोटी संख्या के वर्गों का योग बराबर बड़ी संख्या का वर्ग। छोटी संख्या के वर्गों का योग बराबर बड़ी संख्या का, छोटी संख्या के वर्गों का योग 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर बोलो, अब 12 का स्क्वायर अब बराबर 200
25 बराबर 200, 25 बराबर आ गया का? यह पाइथागोरीय त्रिक है। यह पाइथागोरीय त्रिक, बात समझ में आया? बना लो।